वेदों के ज्ञाता उसका वर्णन अविनाशी के रूप में करते हैं। महान तपस्वी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं और उसमें स्थित होने के लिए संसारिक सुखों का त्याग करते हैं। मैं तुम्हें इस मुक्ति के मार्ग के संबंध में बताऊंगा। कृष्ण बोल रहे हैं चैप्टर 8 वर्स 11 में। गीता चैप्टर 8 वर्स 11। कहानी सुनते हैं चलो। एक बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था छोटा सा। 10 साल का लड़का रहता था वहां पे। उसका नाम था अर्जुन। जो बाकी बच्चे थे अर्जुन उनसे अलग था। खेलता था लेकिन पेड़ों के साथ। बोलता था लेकिन चुपचाप। गांव वाले उसे अजीब समझते थे। एक दिन साधु गांव में आया। उसने बच्चे से पूछा क्या तुम जानते हो सबसे बड़ी चीज क्या है? कोई बोला सोना, कोई बोला राजा बनना, कोई बोला अंतरिक्ष जाना। लेकिन अर्जुन ने धीरे से कहा मैं जानना चाहता हूं कि जो कभी नहीं मिटता वो क्या है। साधु मुस्कुराया और बोला बिल्कुल सही। जिसे वेद अक्षर कहते हैं वह न जन्म लेता है न मरता है। जो उसे जानना चाहता है वह दिखावे से दूर रहता है और अपने भीतर को पहचानता है। अर्जुन बोला तो क्या मुझे पहाड़ों पर जाना पड़ेगा उसे जानने के लिए? साधु हंसने लगा। बेटे नहीं, उसे जानने के लिए एक बात जरूरी है। अपने मन को शांत करो और हर जीव में उसी सत्य को देखो। कंपैशन, ग्रेटिट्यूड। जब तुम्हें लोभ, डर और गुस्से से मुक्त हो जाओगे तो तुम्हारे अंदर ही वह प्रकट हो जाएगा। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए। भक्ति करे कोई सूरमा। जाति वर्ण कुल खोए कबीरा। जात और वर्ण, रंग भेद, आकार प्रकार। भक्ति करे कोई सूरमा। जाति वर्ण कुल खोए। सूरा के मैदान में कायर का क्या काम। सूरा से सूरा मिले तब पूरा संग्राम कबीरा, तब पूरा संग्राम। तो उस दिन के बाद अर्जुन ने सादगी से जीना शुरू किया। वो समझ गया था कि असली खजाना किसी चीज में नहीं बल्कि उस शांति में है जो कभी नष्ट नहीं हो सकती। जिस सत्य को ज्ञानी अक्षर कहते हैं उसे पाने के लिए बड़ी चीजों की जरूरत नहीं। जरूरत है एक शांत मन और एक करुणा से भरे हुए हृदय की और सच्चे जीवन की खोज की जिज्ञासा होना। बंदा बोलता है सीधा ही बोल देता है, एडिट नहीं करता। एडिट करने का टाइम नहीं है भाई। ये तो गीता का मेन संदेश ही यही है कि कर्म करो। अच्छा कर्म, जो सही कर्म है वो खुद अपना रिवार्ड होता है। ये मैं गीता बोल रहा हूं, अभी बोलूं मेरे को सक्सेस मिलेगा और मोटिवेशनल स्पीकरों की वजह से मेरे को 4 लोग सुनेंगे। मेरे को एडिट नहीं करना होता ना। जो मेरे अंदर है वही बाहर आना चाहिए। एडिट में तो दोगलापन हो गया ना, व्यापार हो गया। वो तो धर्म में व्यापार थोड़ी होता है। जो असली धर्म है उसमें व्यापार नहीं होता। उसमें तो सीधा है, सत्य की बात होती है। अभी ये थोड़ी होता है 10 रुपए तूने किसी धार्मिक स्थान पे जाके चढ़ाया और 100 मांग रहा है वापस। ये कहाँ का धर्म हुआ? कि किसी धर्म के वाली ऐसे नहीं थे। ये तो लोगों का धर्म है, लोक धर्म। और लोक धर्म में तेरे को लोगों में ना कबीर दिखते हैं ना बुद्ध दिखते हैं। वो तो इनके खिलाफ थे। अगर वो दाल चावल बेचते तकड़ी लेके तो उनको कबीर थोड़ी बोलते। पूरे सबके खिलाफ जाना होता है। किसी को नहीं बख्शना होता। किसी को मतलब किसी को भी नहीं, जो मर्जी हो। खुद को भी नहीं बख्शना होता। खुद को भी इतनी ईमानदारी से ऑब्जर्व करना होता है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। तो देखना होता है। मैं फल पेड़ लगाऊं, आम का बोलूं, उसके मेरे को फल मिलेंगे। ये तो गीता के संदेश के खिलाफ है ना। सुना गीता रहा हूं मैं, बोलूं मेरे को इतना पैसा मिलेगा। अरे हाथ दिए पैसा कमाए खाने के लिए। One who plants trees and knows he never going to sit in this shade understand the meaning of life. Start to understand the meaning of life. कर्ता भाव, डूअरशिप, यही तो समस्या है। यही तो गीता का मेन संदेश है। एक्शन को ठीक मत करो, एक्शन ठीक नहीं होगा। तुम्हें एक्टर को ठीक करना होगा, क्योंकि एक्शन एक्टर से निकल रहा है।
अर्जुन में मैं भाव को खत्म होना होगा, तभी उसे सत्य दिखेगा। नहीं उसे टूना टोटका, लोक धर्म, स्वर्ग नरक, ये सब देखेंगे नहीं अर्जुन को। यही तो पूरी गीता में बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है बार बार, हर दूसरे तीसरे श्लोक में। अर्जुन तुम करता नहीं हो, अर्जुन तुम बोझ क्यों लेके घूम रहे हो उतना? कोई स्वर्ग नरक नहीं है, सब मानसिक है। कोई भूत प्रेत नहीं होते, कोई ऊपर लाश को मुक्ति नहीं चाहिए होती। ये मर चुके हैं, इन्हें समय ने धोखा दे दिया, 20 साल में वो भी निकल जाएगा इनका। मिथ्याचारी, ये लोगों को क्या बोला? मिथ्याचारी, जिनकी समाज में बहुत बड़ी इज्जत होती है। मंदिर के प्रधान होते हैं बड़े पेट वाले शर्मा जी, सर पे सरसों का तेल लगाए घूमते हैं, गंज पड़ा हुआ है। उनको क्या बोला है? मिथ्याचारी। ये चाट पकौड़ी खाते हैं, प्रसाद खाते हैं, और फिर बातें कर रहे थे, उसकी बीवी ऐसी लग रही है, उसकी बीवी ऐसी, 2 60 साल के बुड्ढे बैठ के बातें कर रहे हैं। अरे घंटे का दरमा थू तुम्हारे मुंह पे, तभी तो गीता पढ़ते नहीं। माथा टेकना आसान होता है, गीता तो जो तू खुद को माने बैठा है उस पे वार करेगी सीधा। तुम करने वाले हो ही नहीं। माथा टेकना आसान है, पढ़ना समझना इसमें टाइम लगता है। इसलिए इंसान बहुत थोड़े हुए हैं दुनिया के इतिहास में। 8 बिलियन बंदा होगा, कितने तुम्हें पता है आज के जिंदा है जो कोई सही कर्म कर रहे हैं? 10-12 होंगे। 8 बिलियन में से क्या अनुपात हुआ? वो 10-12 को इंसान बोल सकते हैं गीता के हिसाब से। बाकी क्या है? पशु। पशु से भी गिरे हुए, क्योंकि पशु के पास ऑप्शन नहीं होता, उसके पास दिमाग नहीं होता, प्रकृति से ऊपर नहीं उठ सकता, इंसान उठ सकता है। अगेन, माथा टेकना आसान है, पर रास्ते पर चलना वो तो फिर पैर कटेंगे, लंगड़ा के चलना होगा, विरोध होगा, लोग गाली देंगे, लोग पत्थर मारेंगे। करके हौसला हो जा एक पासे, जा कख हो जा कमाल हो जा। अर्जुन, अगेन, you're not the doer. Understand. बोध। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, आदि शंकराचार्य। चलो।